जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सा और जानदार सा सेशन लेकर के आया हूं, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से रहेगा। साथियों, इससे पहले मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री और ये क्या बोलते हैं शॉर्ट एंड इंडिसेस और 2D बहुत सारा टॉपिक्स को मैंने आपको पढ़ा दिया है। साथियों, आप SP मंत्रा क्लासेस चैनल पर आप सर्च करके वहाँ पे एक फाइल बना हुआ है जो टारगेट 90 बैच का, जिसमें मैंने कई सारे वीडियो को अपलोड कर दिया। आप उसे देखिए और रेलवे ग्रुप डी का अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाइए साथियों। ठीक है, बस आपका अब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह से अपने आप को सशक्त रखिए। तो साथियों, चलते हैं। आज मैं जो आपको टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ ना, वह हमारा बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। वह है किसका? तो सिंपल इंटरेस्ट का। कल शायद कल के वीडियो में मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया था, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो आपको रेलवे में पूछा जाता है ना, उस सवाल को लेकर के पूरे बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट समझिएगा साथियों, आप हमारे साथ पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या, सिंपल इंटरेस्ट की भावनाएं क्या है, कैसे हम रियल लाइफ में इसका यूज करते हैं। जनरली हम इसका यूज करते ही है। मान लीजिए अब चर्चा है यदि सिंपल इंटरेस्ट का, तो साथियों यदि हम कहते हैं कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, हमने किसी मित्र के पास गया या किसी साहूकार के पास गया या जमींदार के पास गया, हमने कहा क्या कि हमें 50,000 रुपये की ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है 50,000 रुपये देंगे। पर क्या हुआ कि आप यदि वो कहता क्या है कि मैं आपको पैसा दूंगा, पर वो पैसा जो है मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दूंगा। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है दे दीजिए। तो वो आपने कहा कि वो आपसे पूछेगा कितने साल के लिए लोगे, तो आपने कहा कि मैं 1 साल के लूँगी, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी आप कहिए उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको देगा। तो यहाँ पर मेन खेल किस चीज़ का होता है, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मेन खेल जो होता है ना साथियों, वो होता है हमारा मूलधन का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिंसिपल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल वह होता है जो हमारा मूल राशि होता है, या तो हमने उसे लिया हूँ या मैंने उसे दिया हूँ किसी को, वह मूल राशि होता है। समझिएगा ध्यान से। ये जो पैसा हमें मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दर, प्रतिशत। एक होता है क्या? समय, जो कि आप पैसा कितने साल के लिए ले रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी है उसका ये समय होता है। तो मान के चलिए क्या हम कहेंगे कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P × R × T और बट्टा में हो जाएगा 100। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होगा साथियों। समझ रहे बातों को? बात को, गहराई को हमें और अच्छी तरह से समझते हुए चलना है कि रेट क्या होता है। रेट के बारे में जरा समझिएगा। मान लेते हैं हम अगर कहते हैं साथियों कि रेट क्या होता है, तो रेट का मतलब होता क्या है? रेट का मतलब होता है कि 100 बट्टा में 100, यानी रेट बट्टा 100। सपोज कीजिए कि हमने बोला कि 10% रेट पर पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, 10% रेट का क्या मतलब होगा कि 10% रेट का मतलब होगा 10 बट्टा में 100, अर्थात 100 रुपये पर, समझिएगा ध्यान से, 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लग रहा है। क्या समझे आप? 100 रुपये पर 10 रुपया हमें ब्याज देना पड़ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही है कि 100 रुपये पर हमें 10 रुपये का ब्याज देना पड़ रहा है 1 वर्ष में। बात को समझ रहे हैं? अब समझिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल 500 रुपये है, सपोज कीजिए 500 रुपया है प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। आप बताइएगा 1 साल के बाद हमें कितना पैसा देना होगा? 1 साल के बाद ध्यान दीजिएगा कितना इसका पैसा हो जाएगा ब्याज के रूप में। क्या होगा? ब्याज के रूप में। जरा सा गौर से देखिए साथियों, यदि मैं कहूँ कि 100 रुपये पर हमें 10 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है, तो 500 रुपये पर कितना ब्याज देना पड़ेगा? 10 बट्टा में 100 और गुना में 500, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी 10 पचे 50, ये कट गया 5 बार में, 10 पचे 50, यानी ये जो 50 रुपया है ना,
हमारा 1 साल का ब्याज आया। यदि मैं कहूँ 2 साल के लिए तो आप इसे यहाँ पे आप 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यदि मैं 3 साल के लिए कहूँ तो 3 से गुना कर दीजिए। आपको समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है, हमारा उद्देश्य ये है साथियों आपको समझाने का कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वह 100 रुपये की वस्तु पर देखा जाता है, 100 रुपये पर देखा जाता है कि कितना परसेंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है 100 रुपये पर, और वही उसका ब्याज होता है। तो इस आधार पर हम इसे निकाल सकते थे। यदि आप इस सूत्र पर बैठाना चाहे साथियों, जरा आप गौर से देखिएगा तो सूत्र पर भी ये बैठ चुका है। देखिएगा, रेट है इतना और ये मूलधन और समय है बट्टा में 100 है। रेट है, मूलधन है, समय है, बट्टा में 100। क्लियर है? ये भी तो सेट कर रहा है। और एक बात बताइए, मैं चाहूँ यहाँ पे बनाने के लिए तो क्या होगा, मूलधन है 500, रेट है 10, समय कितना है 1 वर्ष या 2 वर्ष, 2 वर्ष, बट्टा में 100। 1 वर्ष रहता तो एक से गुना कर दो, ये 00 से 00 कट जाएगा, 10 पचे 50 गुना में 100 रुपया ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, यदि 1 साल का साधारण ब्याज कहेंगे तो 50 रुपया हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारा टर्म और कंडीशंस है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक तौर पर जानने की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, अब रह गई साथियों, यदि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर फिर से अगर समझना चाहें तो एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा। मान लीजिए कि यदि आप किसी से 10,000 रुपया लेते हैं, ठीक है, कितना लिए 10,000 रुपया, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिए 5%, ठीक है, और समय लिया आपने 2 वर्ष का, ठीक है, या 3 वर्ष का, कुछ भी ले लीजिए आपको, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। हिसाब आएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे कितना हो वर्ष का रहे। गौर कीजिएगा, बताइए 5% का क्या मतलब होगा, 5 बटा में 100, ठीक है, यानी कि 100 रुपये पर हमें ब्याज कितना लग रहा है, 5 रुपया। इसका मतलब है कि 10,000 रुपया पर हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 5 बटा 100 गुना में 10,000। बात को समझ रहे हैं साथियों? गौर से देखिएगा, 00 से 00 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 500 रुपया हमारा ब्याज हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 500 रुपया हो गया साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है। ये 500 रुपया जो हमारा साधारण ब्याज हुआ, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि अमाउंट पूछ दे कि अब हमें अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। इस चीज को आप नोट कर दीजिए, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है साथियों कि जो हमने ब्याज प्राप्त, जो हमें ब्याज देना है और हमने जो पैसा लिया है, उन दोनों को मिक्स करके ही ना देना पड़ेगा, चाहे जितना साल बाद दीजिए, ब्याज के साथ ना उसको मूलधन दीजिएगा। तो मूलधन और ब्याज का कॉम्बिनेशन ही अमाउंट कहलाता है, ठीक है। यदि हमने सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 500 रुपया देना है, हमें देना है, तो अमाउंट तो हमने लिया था 10,000 ना, तो 10,500 रुपया 2 साल के बाद हमें वापस करनी होगी, ठीक है। अमाउंट क्या होगा, 10,000 प्लस में 500, कितना होगा, 10,500 रुपये हमें 2 साल का अमाउंट वापस करना होगा। आप पूछिएगा सर अमाउंट का मतलब क्या होता है, यही तो होता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, यही तो होता है अमाउंट मतलब कि मिश्रधन। बढ़े आगे साथियों, मुझे आशा है साथियों आप अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। चलिए साथियों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये चैनल पर अच्छी तरह से आप सर्च कीजिए, सारे वीडियो आपको मिलेंगे साथियों। लगभग मैंने बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया है और मैंने बैच के तौर पर भी कई चैप्टर्स को मैंने पढ़ाया था। मेरा ये टारगेट का जैसे ही बैच कंप्लीट होता है, थोड़ा सा जैसे ही एग्जाम के लेकर के मैं ज़्यादा थोड़ा इधर भी मैं थोड़ा सा काम में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ साथ, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ।
पर मैं जो सिलेबस में बचा हुआ है उस सब चैप्टर्स को लेकर के चलूंगा और बहुत ही शानदार तरीकों से साथियों मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरे बेसिक से, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा साथियों, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हाँ, कि ये जो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यदि मैं कहूँ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में, या मैं आपको ये कहूँ कि यदि मेरा प्रिंसिपल कितना है 100%, कितना है 100%, और रेट कितना है इसका, रेट है, अगर मान लीजिए रेट है 1%, ठीक है, रेट कितना है 1% है, और समय कितना है, ये रेट है 10%, ठीक है, और समय कितना है, ध्यान दीजिएगा समय कितना है, गौर से देखिए, समय है 1 वर्ष, ठीक है। अब समझिएगा साथियों, रेट कितना है 10%, मूलधन कितना है 100%। यदि मैं कहूँ साथियों, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कहूँ ये टी समय यानी 1 साल के बाद हमारा ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होता है, पी आर गुने टी, पी इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100, ठीक है। अब बताइए पी का मतलब कितना 100%, और गुने आर का मतलब कितना 10%, और टी का मतलब कितना 1 बट्टा में कितना 100। अब एक बात बताइए, प्रतिशत के जगह पर ये चीज हटेगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे, ये तो कट जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 गुने 1, ये समय हो गया, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, तो 10 गुने 1 यानी कितना 10% हमारा क्या प्राप्त हुआ, देखिएगा ध्यान से, 10% हमारा साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। जरा बात की गहराई को समझिएगा, ये 10% जो साधारण ब्याज हमें प्राप्त हुआ, क्या ये 10 इंटू 1 है कि नहीं है, 10 गुने 1 इसमें छुपा हुआ कि नहीं, इसको नहीं लिख सकते हैं 10% गुने 1, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसका मतलब है साथियों कि 10 है क्या, रेट है, दिख रहा है आपको, 10 क्या है रेट प्रतिशत है, इंटू 1 क्या है समय है 1 वर्ष का यानी टी है, इसलिए साधारण ब्याज जो है रेट इंटू टाइम प्रतिशत के बराबर होता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना है। चलिए साथियों नोट कर लीजिए इसे, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यदि प्रिंसिपल हमारा 100% है तो 10% रेट पर 1 साल का ब्याज क्या होगा, गौर से देखेगा, पी आर टी बट्टा 100, हमारा मूलधन कितना है 100%, तो परसेंट, रेट है 10 गुने 1 बट्टा में 100, डबल जीरो यानी 10 गुने 1 आया, 10%, ये तो प्रतिशत का चिन्ह रहेगा ना, तो 10% गुने 1 आया, इसका मतलब क्या है 10% रेट है और टाइम क्या है टी है, तो यानी रेट इंटू टाइम प्रतिशत के बराबर होता है हमारा साधारण ब्याज। इस पर बहुत सारे प्रश्नों को देखा जाएगा साथियों, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, गौर से आप समझिएगा इस चीजों को। चलिए, तो अगर आपको मैं कहूं कि साधारण ब्याज का प्रतिशत क्या होगा, तो रेट इंटू टाइम प्रतिशत, कोई दिक्कत साथियों नहीं, इन दोनों को गुना कर दीजिए, साधारण ब्याज का प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। अब किसी पर हमारा प्रश्नों को बनाना है साथियों, और पूरे बेसिक से मैं आपको सारे प्रश्न को रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के भी मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाऊंगा साथियों, क्योंकि एनटीपीसी के यदि सवालों को आप अच्छी तरह से सीख जाते हो तो निश्चित तौर पर ग्रुप डी के हर सवालों को आप बनाने की क्षमता रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये 2 क्वेश्चन जो मैंने दिया हूँ ना आपको, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसमें दोनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, बस इसे कॉन्सेप्ट से समझना है हमें और अच्छी तरह से रियल लाइफ में उतारते हुए इसे बनाना है साथियों। जरा गौर से देखिएगा, पहला सवाल क्या कहता है हमारा, 6 महीने में 50 रुपए का 10 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। साथियों ये सवाल को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सवाल बोला है कि 6 महीने में 50 रुपए का 10 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। एक बात बताइए, ये 10 पैसे प्रति रुपए बोल रहा है, प्रति रुपए का क्या मतलब होता है, 1 रुपए पर 10 पैसा, ठीक है ना, 1 रुपए पर 10 पैसा, समझिएगा 10 रुपए
प्रति 10 पैसे प्रति रुपए, है ना। प्रति रुपए कितने महीने की दर से कर रहा है, तो प्रति महीने की दर से, यानी एक महीने में। बात को समझ रहे हैं, 10 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने, हर महीने जो है साथियों 1 रुपए पर, इसका मतलब हुआ कि 10 पैसा का ब्याज लग रहा है, यही ना होगा। 10 पैसे प्रति रुपए पर महीने, मतलब एक महीने में कितना, ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कहता है ऐसे, 1 रुपए पर, इसका मतलब क्या होगा, 1 रुपए पर, 1 रुपए पर 10 पैसा का ब्याज एक महीने में। कितने महीने में, एक महीने में। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, बात की गहराई को समझिएगा साथियों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अच्छी तरह से आप इसे समझिएगा। देखिए, मैं अगर आपको कहना चाहूं कि अगर 1 रुपए पर 10 पैसे का ब्याज लगता है, बात को समझिएगा, 1 रुपए पर यदि 10 पैसे का ब्याज लगता है, ठीक है, पर महीने यानी एक महीने में, तो 10 पैसे का ब्याज, यदि मैं इसे कहूँ कि अगर मैं रुपया में बदल लूँ तो 10/100 रुपया होगा। 1 रुपए पर 10 पैसे का ब्याज लगता है एक महीने में, तो ये क्या हो जाएगा, 10/100 रुपया में चेंज कर दिया हूँ, तो हमें 50 रुपए पर कहता है ना। तो 50 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा, सो बताइए, वो भी 6 महीने में कहता है। तो 50 रुपए पर कितना होगा, 10/100। बात की गहराई को समझिएगा, ये 10 और इसके बट्टा में 1 आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे गुने 1, और गुने कितना हो जाएगा, ये 50। समझ रहे साथियों, और से देखिएगा। तो अब बताइए, यदि मैं कहूँ कि इतना जो आप दिख रहा है ना, आपको इतना जो दिख रहा है, यह एक महीने के लिए है, जबकि 50 रुपए मूलधन दिया हुआ है, तो 50 रुपए पर हमें ब्याज करता है 6 महीने के लिए। तो आपको करना क्या होगा, 6 से गुना करना होगा, यही तो बात है। ये क्या होगा, 10 दाही के 100, 10 पचे 50, 6 पचे 30 रुपये, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। यानी कि हमें 6 महीने पर 50 रुपए के हिसाब, 50 रुपए के मूलधन पर 6 महीने में कितना, 30 रुपए का ब्याज देना होगा। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ, और से देखिएगा। कहा है क्या कि 10 पैसे प्रति रुपए प्रति महीना, प्रति महीना का मतलब होता है कि हर एक महीने में 1 रुपए पर 10 पैसा का ब्याज लगता है। समझिएगा बातों को, प्रति रुपए बोला है, प्रति रुपया मतलब 1 रुपए पर, प्रति महीना मतलब एक महीने में। तो 1 रुपए पर 10 पैसे का ब्याज पर महीना लगता है, एक महीने में। तो 1 रुपए पर ब्याज लगा कितना, 10 पैसे का, तो पैसा को मैंने रुपया में कन्वर्ट कर दिया, तो 50 रुपए पर क्या लगा है, 1 रुपए पर इतना रुपया का ब्याज, तो 50 रुपए पर कितना, 10/50 है, एक यहाँ पे आ जाएगा गुना में नीचे। समझ रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, ये इसके नीचे आ गया यहाँ पे। अब बताइए, गुना 50 रुपया था 50, जबकि ये टोटल था अमाउंट, ये सॉरी टोटल जो हमें ये पैसा के बारे में चर्चा किया है ब्याज का, एक महीने का, ठीक है। हमें 6 महीने में ब्याज देना है 50 रुपए पर, तो 6 से गुना कर दिए, ये कट गया, ये भी कट गया, 6 पचे 30 रुपया, ये हमारा ब्याज हो गया 6 महीने का 50 रुपए पर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए साथियों इसे। तो ऑप्शन नंबर डी परम सत्य उत्तर होगा साथियों, ठीक है। बढ़ते अब अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला सवाल क्या कहता है साथियों, इसे पढ़िए, देखिएगा। आप साथियों वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, तभी जाकर के आपके अंदर प्रोग्रेस होगा। और साथियों कभी भी अपने आप को असहाय मत समझिएगा, और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिएगा, क्योंकि डीमोटिवेट होने का मतलब होता है क्या कि आप खुद को अंदर से तोड़ चुके हैं, और आप अंदर खुद को तोड़ लीजिएगा ना, तो दुनिया की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको जोड़ नहीं सकता है। और आपको अगर आप अंदर से स्वयं टूटे हुए हैं तो कोई आपको एक्सटर्नल जोड़ नहीं सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, टूटा हुआ इंसान बिखर जाता है, याद रखिएगा। और यदि आप अपने आप को सुदृढ़ कर लेते हैं तो मंजिल को प्राप्त कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए साथियों, संघर्ष तो होती ही है जीवन में, समस्या भी आती है, डट कर लड़ना तो आपको ही है। ध्यान दीजिएगा, 5400 रुपये की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि
क्या कहता है, आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि क्या होगा। बहुत गहराई से इस प्रश्न को समझना है और इसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप जो दिया हुआ है ना कंसेप्ट, बड़ा सवाल रहता है ना तो उतना ही आसान रहता है, बस हर एक स्टेप को समझते हुए चलिएगा और आप उसे नोट में उतारते हुए चलिए, हर एक स्टेप को आप ऊपर उतारते हुए चलिएगा, समझ में अपने आप आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, आप देखने से क्या लग रहा है कि प्रिंसिपल है 5400 रुपया, ओके। अब आगे देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 8% का है, ठीक है, चलिए ये भी पता चल गया। और देखिए साधारण ब्याज पर दी जाती है और टाइम कितना है, 5 साल का, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो ये हमें दिया हुआ हो और टाइम भी दिया हुआ हो, दोनों दिया हुआ हो, तो साधारण ब्याज का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का परसेंटेज क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। तो क्या होगा, ये साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, ये 8/40% हो जाएगा। साधारण ब्याज का प्रतिशत निकल गया। अब एक सवाल के जवाब दीजिए, मैंने आपको बताया था इन दोनों को गुना करेंगे, रेट इंटू टाइम प्रतिशत। अब बताइए, अमाउंट की चर्चा किया है, राशि की चर्चा किया है ना, तो बताइए कि राशि कितना होगा, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, सो बताइए। अमाउंट क्या होगा, मूलधन में जुड़ जाएगा ये वाला। तो अमाउंट, हम एक बात बताइए, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को लेकर के जब साधारण ब्याज का प्रतिशत निकाला तो उस वक्त हमने मूलधन कितना लिया था, 100% लिया था ना, तभी तो जाकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रेट इंटू टाइम प्रतिशत के हिसाब से हमें साधारण ब्याज का प्रतिशत निकला था, ठीक है ना। तो हम मूलधन कितना लेंगे, 100%, और 100% में 40% का रेट, ये सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 140% हमारा अमाउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों नहीं ना है। अब आगे देखिएगा, जब हमारा ये अमाउंट पता चल गया तो ये हमारा टोटल अमाउंट है, बात को समझिएगा, टोटल अमाउंट है। जबकि ये टोटल अमाउंट की चर्चा नहीं कहा, इसमें से आधी को ये आधी अमाउंट की चर्चा कहा है। आधी राशि शेयर बाजार में चली जाती है तो शेष बची हुई आधी राशि का बारे में पूछ रहा है। तो ये 140% हमारा टोटल अमाउंट था, आधी कितना होगा, 70%। समझ रहे हैं बात की गहराई को। अब समझिए साथियों, यदि मैं कहूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहूं कि 100% मूलधन पर कितना रुपए राशि है, 5400 की राशि, 5400 का प्रिंसिपल है, यानी कि 100% पर 5400। क्यों भाई, क्योंकि प्रतिशत में ये मूलधन है तो ये रियल में मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 100% पर यदि 5400 रुपया हमें प्राप्त होती है तो 70% पर कितना होगा, 70% पर कितना, आधी पर 5400 बट्टा में 100 गुना में 70, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये 0, 7 चौक 28 के 8, हासिल 2, 7 पचे 35, 2 37, 3780 रुपया हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। हमने क्या किया, हमें पता चल गया है कि राशि जो है, आधा राशि हमें पता चल गया कि 70% हमें अमाउंट पता चल गया। जबकि आप जानते हैं कि 100% पर 5400 रुपए की प्रिंसिपल है, तो 70% पर अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, सो बताइए। 70% पर हमारा कितना हो जाएगा, 100 हमें बताना है, तो 70% पर कितना होगा, तो 5400 बट्टा में 100 गुने 70, ठीक है। तो कितना हो गया, 3780 रुपया। हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए साथियों, आपको ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ साथियों, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके साथियों। और हाँ, अपने सारे मित्रगणों तक, अपने रिश्तेदार, दोस्त महिम जितना है ना, सभी के यहाँ आप इसे शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से ग्रुप डी के अच्छा सा प्रिपरेशन की अच्छा सा व्यवस्था मिल सके। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों, इसे अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कई वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। बस आपके सिर पर एग्जाम है, आप अच्छी तरह से सफलता को प्राप्त कीजिएगा। तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, हमेशा प्रयास करते रहिए साथियों, कोई आपको हरा नहीं सकता है। आप अपने अंदर शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए, जुनून हमेशा रखिए, हमेशा कुछ कर गुजरने का,
हमेशा ये दुनिया जो है ना आपको हमेशा चाहेगी कहती कि आप गिर जाओ, कभी मत उठो। और हमेशा याद रखिएगा, मन से गिरोगे ना तो जिंदगी में नहीं उठोगे। अगर तन से धन से गिर जाओगे तो जरूर उठ सकते हो, अगर मन से गिर गए तो कभी नहीं उठोगे। इसलिए हमेशा मन को गिरने मत देना, हमेशा मन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखना। सोच ही है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी, और सोच के बगैर इंसान कुछ भी नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो साथियों, सफलता को प्राप्त करना प्रयास करते रहना है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।